लगातार दर्द रहती थी, जिसकी वजह से इनको लगता था कि शायद मेरा पेट फट जाएगा। और डॉक्टर ने बोला कि आपकी अंतड़ियों में स्वेलिंग आ चुकी है। फिर अपोस्टल जी इनकी प्रॉब्लम बढ़ने लगी। फिर अपोस्टल जी उसके बाद इन्होंने एंडोस्कोपी भी करवाई। डॉक्टर ने बताया कि आपके पेट में अल्सर बन चुका है। अपोस्टल जी भाई का नाम बाबूलाल है, ये जलंधर के रहने वाले हैं। और ये भाई बताते कि मई 2024 को ये ब्रदर के पेट में लगातार दर्द होने लगी, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थे, दर्द बर्दाश्त से बाहर थी अपोस्टल जी। और बताते कि इन्होंने लोकल डॉक्टर से मेडिसिन ली, 2 दिन तक इंजेक्शन लगवाए, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। फिर अपोस्टल जी इनकी प्रॉब्लम बढ़ती गई, चलने फिरने में बहुत सारी दिक्कत हो गई, शरीर में लगातार वीकनेस आने लगी और पेट में हर समय टाइटपन रहने लगा। और अपोस्टल जी लगातार दर्द रहती थी, जिसकी वजह से इनको लगता था कि शायद मेरा पेट फट जाएगा। इस कंडीशन में थे। और अपोस्टल जी इसी वजह से इनका वेट जो है कम होने लगा। और अपोस्टल जी इसी कम होकर कितना रह गया वेट? अपोस्टल जी 52 केजी। हाँ 52 केजी, 52, इतना कम? जी अपोस्टल जी। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी इसी वजह से फिर इन्होंने हॉस्पिटल में गए, अल्ट्रासाउंड करवाई और डॉक्टर ने बोला कि आपकी अंतड़ियों में स्वेलिंग आ चुकी है। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने वहां से मेडिसिन खाई, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद अपोस्टल जी ये जलंधर के पिम्स हॉस्पिटल में गए, तो बताते कि वहां पर भी इनकी जलंधर के 3 हॉस्पिटल में? नहीं, पिम्स हॉस्पिटल का नाम है पिंस जी। अच्छा, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो अपोस्टल जी वहां पर जाकर टेस्ट करवाए, मेडिसिन ली, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। फिर अपोस्टल जी इनकी प्रॉब्लम बढ़ने लगी। फिर अपोस्टल जी उसके बाद इन्होंने एंडोस्कोपी भी करवाई और डॉक्टर ने बताया कि आपके पेट में अल्सर बन चुका है। और अपोस्टल जी जिसकी वजह से लगातार दर्द में रहते थे। जब 2-3 हॉस्पिटल से इलाज करवाया, कोई आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने जलंधर के बड़े हॉस्पिटल में जाना शुरू किया, हजारों रुपए खर्च किए, टेस्ट करवाए, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था अपोस्टल जी। फिर उसके बाद ये बताते कि अपनी प्रॉब्लम में पूरी तरह से ये मर रहे थे, तड़प रहे थे, इतनी ज्यादा दर्द थी। तो अपोस्टल जी फिर 10/11/2024 को इनको किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और पहली बार ये सुखपारानाम मिनिस्ट्री में आए। और अपोस्टल जी बताते कि पहली बार जब ये यहाँ पर आए तो आपके द्वारा ये ब्रदर के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। तो अपोस्टल जी जो ये मई महीने से लेकर नवंबर तक दर्द से तड़प रहे थे, कोई आराम नहीं था। मई से लेकर नवंबर तक कोई दर्द आराम है, कोई ट्रीटमेंट, दवाई, इंजेक्शन काम नहीं कर रहा। जी अपोस्टल जी। लेकिन अपोस्टल जी जैसे आपके द्वारा लेहन प्रार्थना हुई 10/11/2024 को, तो बताते कि उसके बाद यहां से जब ये वापस गए, कुछ दिन इन्होंने 2-4 दिन मेडिसिन खाई और अपोस्टल जी उसके बाद मेडिसिन भी छूट गई, कोई दर्द नहीं, बिल्कुल फ्री हो गए। और अपोस्टल जी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, पहली रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट भी। पहली दिखाओ, ये इसकी पहली रिपोर्ट है। अच्छा, तो उसके बाद अपोस्टल जी सेकंड रिपोर्ट, ये अल्सर से इनको हीलिंग मिल चुकी है। तो अपोस्टल जी इनके लेन सीन भी है हमारे पास, जब आपने प्रार्थना की थी। तेरी शान जलाली। और अपोस्टल जी ले हैंड होने के बाद अब भी इस ब्रदर का वेट 65 केजी है। अब 65 किलो हो गया है। जी अपोस्टल जी अब ये बताते हैं कि सर दर्द की भी टैबलेट नहीं लेते, इतना ज्यादा परमिशन इनको हील कर दिया है। उसने तो हील कर दिया तुम्हें, पर बंदा बन के रही। यस पापा जी। बंदा बन के रहना किसका Yes. काम है? आगे पीछे नहीं होना। यस। एक जगह पर यीशु मसीह ने एक 38 साल के रोगी को हील किया, जो सुलेमान के औसौरे के दलान में पड़ा रहता था, वो तालाब के आसपास, ठीक है। जब उसको हील किया तो यीशु मसीह ने, जानते उसको हील करने के बाद जब वो जो परमेश्वर के भवन में आकर उसको मिला, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उससे कहा, जा अब तू क्या हो गया है, चंगा हो गया है, अब कोई पाप मत करना, ऐसा ना हो कोई इससे भी बड़ी भयानक विपत्ति में तुम पड़ जाए। अब पाप क्या होता है दुनिया को तो पता नहीं, वो तो रोज करते हैं। इंसान तो पाप क्या करता है, रोज करता है। अब यहां मैं डिटेल से तो नहीं समझा पाऊंगा क्या होता है पाप, क्या नहीं होता है, तो ये सब बातें यीशु मसीह ने बताई है ना।
अब इसी तरह से तूने भी परमेश्वर के साथ चलना है, क्योंकि देख कितनी वो दिन याद कर जब तू इतनी तकलीफ में था, जब डॉक्टर भी तुम्हें हील नहीं कर पा रहे थे। किसने हील किया? परमेश्वर ने। तू पहली बार आया था यहाँ परमेश्वर जी में? हाँ। कभी चर्च नहीं गया? नहीं, पहली बार आया है। पहली बार। अब बना रहना है। यस। काम जलंधर में करता है? हाँ जी। पीछे से कहाँ से है तू? MP। MP का है, हाँ जी। जलंधर में ड्यूटी करता हाँ है। जी। तो बने रहना है परमेश्वर के साथ, ठीक है? इसको कुछ पॉइंट समझा देना, ठीक है? आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू।